एसएससी नर्स भर्ती 2026। दोस्तों एसएससी की तरफ से 2300 प्लस नर्सिंग ऑफिसर फेज 14 करके यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन कैलेंडर के माध्यम से मिल चुकी है। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी लेकर आ चुका हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पल पल की अपडेट के लिए। एसएससी की तरफ से दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट फेज करके यहाँ पे हर साल वैकेंसी निकाली जाती है। 24 में जो है वैकेंसी निकाली गई थी, फिर दोस्तों 2025 में वैकेंसी निकाली गई थी और 2025 में जो है फेज 13 करके यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। फेज 13 करके यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। और अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 2026 में दोस्तों फेज 14 करके यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। सबसे अच्छी बात है भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल लेवल की नौकरी होती है और इसमें दोस्तों हर साल वैकेंसी आती है और पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भी भर सकते हो। सबसे अच्छी बात है एक ही यहाँ पे एग्ज़ाम होता है और 200 नंबर का पेपर होता है और 200 में जो है अगर आपके 75 नंबर आ जाते हैं और या फिर 80-85 नंबर आ जाते हैं या फिर 95 से 200 नंबर आ जाते हैं तो आपको 100% नौकरी मिल जाती है। जी हाँ, कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है क्योंकि फॉर्म कम भरे जाते हैं और जो आपका टेक्निकल पार्ट है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपका नॉन टेक्निकल ही आता है एसएससी में। तो एसएससी फेज 14 करके यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। कैलेंडर के माध्यम से इसकी जानकारी मिल चुकी है। अब की बार दोस्तों 31 मार्च को आपका विज्ञापन आ रहा है और 31 मार्च से आपकी ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगी और आप लोग दोस्तों 30 अप्रैल 2026 तक फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे। तो इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी लेकर आ चुका हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आपका पेपर भी कब होगा, किस महीने होगा, इसकी भी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली एसएससी ने बता दिया है, जिसकी जानकारी आगे इस वीडियो में देने वाली है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। छोटा सा वीडियो है, सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से फेज 14 करके यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। इसमें 2300 प्लस वैकेंसी है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए 50 या फिर यहाँ पे 60 या 65 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। 31 मार्च को आपका विज्ञापन आ जाएगा और आप लोग 30 अप्रैल तक फॉर्म भरोगे। ऑल इंडिया भरते रहेगी, पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हो और आप लोग अपने ही राज्य में अपने ही ज़िले में एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। आपका पेपर मई या जून या जुलाई में होगा। इन्होंने बता दिया है कि मई से लेकर जुलाई के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम हम करवा लेंगे। एक ही एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट आपका डीवी होगा, फिर आपको जॉइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए मैं एक बार एसएससी का कैलेंडर यहाँ पे दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि यह भर्ती कब आएगी, कब तक आप लोग फॉर्म भरोगे और आपका एग्ज़ाम कब होगा। इसके बाद जो पिछला विज्ञापन है उसके थ्रू हम आपको सारी जानकारी देने वाली है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ। देखिए एसएससी की वेबसाइट पर जाओगे आपको कैलेंडर मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट है ssc.government.in की वेबसाइट। जस्ट आप लोग नीचे आइए, यहाँ पे देखिए 2026 से 2027 का यहाँ पे कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 26 से 27। चलिए अब मैं आपको आपकी जो वैकेंसी है उसकी जानकारी दिखा देता हूँ कि भर्ती कब आएगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने कैलेंडर को अपडेट कर दिया है और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2026 यानी ये जो है आपका एसएससी फेज 14 करके यहाँ पे वैकेंसी है और इसी को यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट बोला जाता है या फिर फेज 14 करके बोला जाता है। तो यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2026 एंड एसएससी फेज 14 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और इसका जो है विज्ञापन 31 मार्च 2026 को आ जाएगा और 31 मार्च 2026 से आपकी ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगी और आप लोग 30 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरोगे। इसके बाद जो आपका पेपर होगा मई जून जुलाई 2026 के बीच में होगा, यानी कि मई में आपका पेपर हो सकता है या फिर जून में आपका पेपर हो सकता है या फिर जुलाई में आपका पेपर हो सकता है। तो मई से लेकर जुलाई के बीच में जो है आप लोगों का पेपर हो जाएगा और 31 मार्च को जब विज्ञापन आएगा तो उसमें एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट यहाँ पे मेंशन होगा। बाकी आपका पेपर दोस्तों मई से लेकर जुलाई के बीच में होगा और 31 मार्च को जो है सीजीएल का भी विज्ञापन आ जाएगा।
फेज 14 सिलेक्शन पोस्ट का भी विज्ञापन आ जाएगा और एसएससी जेई का भी विज्ञापन आ जाएगा। तो 31 मार्च 2026 को एसएससी 3 नोटिफिकेशंस यहाँ पे पब्लिश करेगा और एसएससी की वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी आप लोग देखोगे विज्ञापन है 2024 का विज्ञापन है जो कि 26 फरवरी को यहाँ पे पब्लिश किया गया था और अब की बार दोस्तों 31 मार्च को जो है विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे 2024 में जो है 26 फरवरी को विज्ञापन पब्लिश किया गया था और 26 फरवरी से 18 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म भरवाया गया था और इसका पेपर यहाँ पे मई में हुआ था। यानी कि अब की बार आपका पेपर जून में हो जाएगा। मई में चांसेज कम है लेकिन आपका पेपर जून में 100% हो जाएगा और 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक अब की बार आप लोग फॉर्म भर पाओगे। अब इसमें नर्सिंग की वैकेंसी रहती है। चलिए मैं आपको नर्सिंग की वैकेंसी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे रीजन वाइज आपकी वैकेंसी आती है और NWR रीजन में जो है पिछली बार नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी। CGHS चंडीगढ़ में निकाली गई थी। टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई थी। ये आप लोग देख सकते हो। 10th लेवल की वैकेंसी होती है, 12th लेवल की वैकेंसी होती है और ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होती है। सभी का अलग अलग यहाँ पे एग्जाम होता है और NWR रीजन में जो है नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। CGHS चंडीगढ़ में निकाली गई थी। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी मिलती है। 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया होता है और इसमें OBC वालों को 3 वर्ष की छूट भी मिलती है और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पे मिलती है। ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद NR रीजन में भी जो है नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथिक यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी और यह दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी निकाली गई थी और 18 से लेकर 30 ईयर्स इसका भी एज क्राइटेरिया है और लेवल 7 के तहत आपको सैलरी भी दी जाती है। इसके बाद देखिए फिर सेंट्रल रीजन, ये जो CR रीजन है इसमें यूपी और बिहार आता है। यूपी और बिहार जो है आता है। आप लोग कहीं से भी हो, किसी भी रीजन से आप लोग फॉर्म भर सकते हो और कहीं से भी आप लोग पेपर भी दे सकते हो। अगर आप लोग यूपी के रहने वाले हो तो आप लोग NWR NR CR जहाँ भी मन कहे आप लोग फॉर्म भर सकते हो। किसी भी रीजन से आप लोग फॉर्म भर सकते हो और आप लोग अपने ही रीजन में एग्जाम भी दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो यूपी बिहार वाले हैं यहाँ पे देखो CR रीजन से भी वैकेंसी है। तो CR रीजन से यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज से यहाँ पे वैकेंसी है और इसके बाद CR रीजन में जो है नर्सिंग ऑफिसर की CGHS लखनऊ में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। इसके बाद ER रीजन में भी यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी। ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे NER रीजन में भी यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में निकाली गई थी और फिर यहाँ पे देखिए WR रीजन में भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी मुंबई से। तो अलग अलग रीजन से जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है। हर साल यहाँ पे वैकेंसी आती है। अब की बार दोस्तों 31 मार्च को जो है वैकेंसी आ रही है और इसका पेपर मई या जून या जुलाई में होगा। नर्सिंग ऑफिसर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी अब की बार आएगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बाकी इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम आपको अलग से जानकारी यहाँ पे दे देंगे। इसके अलावा 2024 की कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में भी हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।